आज अजीत बाबू का कर्ज मैं चुका दिया। अजीत बाबू का कर्ज मैं चुका दिया। अब अजीत बाबू कांटी थाना से विदा होंगे। तो प्रथम दिवस से ही मुझे इस चीज़ का पूर्ण विश्वास था कि स्थितियां ऐसी ही होंगी कि फलाने ने विरोध शुरू कर दिया है तो हमारा जीत ऐसे ही तय हो गया। लोगों को जनता ने बेशुमार प्यार देके, चंदा देके आगे तक बढ़ाया और ईमानदारी से काम कर रहा है तो उनके आंखों में कांटा चुभता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोग मेरे साथ थे, तभी आज के अविश्वास प्रस्ताव में एक भी पंचायत समिति सदस्य मेरे खिलाफ में आके यहाँ इस बैठक में भी सम्मिलित नहीं हुआ। तो और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटी प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही के विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन को लेकर शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें एक भी पंचायत समिति सदस्य उपस्थित नहीं हुए, जिसमें प्रमुख की कुर्सी बरकरार रह गई। यथावत कृपाशंकर शाही प्रमुख बने रहे। वीडियो आनंद कुमार विभूति ने अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने की घोषणा की। साथ ही तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज खबर अभी आपको कांटी प्रखंड से दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं समर्थकों का काफ़ी भीड़ है और कई कयास भी लगाए जा रहे थे जो पूरा तरह से फेल साबित हो चुका है। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कांटी प्रमुख कृपाशंकर शाही को खुद जनप्रतिनिधि के द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। जो तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज खबर अभी आपको दिखा रहे हैं, वही उन्होंने कृपाशंकर शाही प्रमुख बनने के बाद फिर से विरोधियों को चेताया है और कई बड़ी बातों को उन्होंने कहा है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुनिए। माननीय प्रमुख श्री कृपाशंकर शाही कांटी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, 12 सदस्यों ने दिया था। उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में आज 12/1/2024 को सामान्य बैठक बुलाई गई थी परिचर्चा हेतु, लेकिन इस बैठक में केवल और केवल माननीय प्रमुख एक सदस्य उपस्थित हो पाए हैं। पंचायती राज विभाग के नियमानुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह गिरा हुआ माना गया और इस तरह प्रक्रिया पूरी करके हम लोगों ने अपना काम कर लिया है। यथावत प्रमुख रह गए। आज के इस बैठक में मेरे अलावा कोई पंचायत समिति सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। चूँकि इस बैठक में कोरम नहीं होती है तो इसमें अनुपस्थिति ही इस बात का परिचायक होता है कि सारे पंचायत समिति सदस्य मुझ में विश्वास रखते हैं। तो इस अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सत्यमेव जयते। लोगों को दिग्भ्रमित करने की अथक प्रयास की गई और जब से यह प्रयास शुरू हुआ तो प्रथम दिवस से ही मुझे इस चीज़ का पूर्ण विश्वास था कि स्थितियां ऐसी ही होंगी, क्योंकि जिस जगह से यह सारा खेल रचा जा रहा था उस जगह का विरोध में स्ट्राइक रेट 95% है। जिनका विरोध करते हैं तो 95% लोग जीत जाते हैं। तो इसलिए मुझे प्रथम दिन से ही इस चीज़ का विश्वास था कि फलाने ने विरोध शुरू कर दिया है तो हमारा जीत ऐसे ही तय हो गया। पर्दे के पीछे तो ये बड़े-बड़े राजनीतिक हस्तियां लगी ना, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे के बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति क्या है? संघर्ष, ईमानदारी और जनता की सेवा, इसी के लिए प्रतिसंकल्पित हूँ और इसी पर मैं कार्य करता रहूँगा। जहाँ तक बात है लोगों ने जो विरोध किया, वो विरोध का कारण स्पष्ट है। एक ही कारण है कि जिन लोगों को जनता ने बेशुमार प्यार देके, चंदा देके आगे तक बढ़ाया और उनको जब कुर्सी मिली तो उन्होंने भ्रष्टाचार का रोज नया इबारत खड़ा किया। और आज जब देखते हैं कि एक साधारण परिवार का लड़का किसी पद पे आसीन है और ईमानदारी से काम कर रहा है तो उनके आंखों में कांटा चुभता है। तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं ईमानदारी से काम करता हूं और लोगों के बीच संघर्ष करता हूं, वो करता रहूंगा। इसमें कुछ असमंजस की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी आपके साथ में? नहीं, कभी असमंजस की स्थिति नहीं थी। कभी भी असमंजस, मुझे लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया
लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोग मेरे साथ थे, तभी आज के अविश्वास प्रस्ताव में एक भी पंचायत समिति सदस्य मेरे खिलाफ में आके यहाँ इस बैठक में भी सम्मिलित नहीं हुआ। तो आप नहीं मैंने बताया ना कि उनका तो स्ट्राइक रेट 95% का है। वार्ड के चुनाव में भी दखल अंदाजी करते हैं, पंचायत के चुनाव में मुखिया, सरपंच, पैक्स अध्यक्ष से लेकर नगर पंचायत सब स्ट्राइक रेट 95% से ज़्यादा हो सकता है। जिसका विरोध करेंगे वो जीतेगा, तो अच्छी बात है, विरोध करें, लोगों को नए नए नेता पैदा हो। आगे क्या रहेगी रणनीति? आगे लोगों के बीच जाना है और वैसे लोग जो समाज में नए लोगों को उभरने नहीं देना चाहते हैं, उन लोगों का बोरिया बिस्तर समेट देना है। अभी की राजनीति संघर्ष के राह में है और जनता की सेवा मुख्य उद्देश्य है, उसी में काम करता रहूँगा, आप लोगों के बीच रहूँगा। बनाए थे और वो यथावत रह गया, क्या कहेंगे उन विरोधियों को? आज अजीत बाबू का कर्ज मैं चुका दिया जी, अजीत बाबू का कर्ज मैं चुका दिया। अब अजीत बाबू कांटी थाना से विदा होंगे। अब वो एक मुखिया भी नहीं बन सकते हैं, एक वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते। हमारा नेता कैसा हो, कृपा भैया जैसा हो, कृपा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनका नाम आप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे थे इस चुनाव में। हर दिन हमको डिस्टर्ब किया शुरू से आज तक, और मैं उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया।